गुनाह इंसान की जिंदगी को तक करते हैं। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तू झूठ बोलता है तो तेरे फरिश्ते किरामन कातिबीन साइड पे होके खड़े हो जाते हैं। जब तू जिना करता है तो तेरे अंदर से ईमान निकल जाता है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब मेरी कौम में नाइंसाफी आम हो जाएगी तो कत्ल भी आम हो जाएगा। और सुन लो, लिख लेना ये हदीस दिल की तख्ती पर। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब मेरी कौम में बेहयाई और बदकारी आम हो जाएगी तो दो सजाएं अल्लाह देगा। एक तो जवान मौतें आएंगी, जवान बच्चे कुछ भी नहीं देखा चले गए। और दूसरी सजा अल्लाह ये देगा कि ऐसी बीमारियां आएंगी जिनका इलाज नहीं मिलेगा, ऐसे अमराज फूट पड़ेंगे। अगरचे मैं आपको ऐसी तकरीर भी सुना सकता था जिस पे आप बहुत ज्यादा महसूस होते, पर मैंने इस जुमे में ऐसा मौजू चुना है जिसका हमें खास जरूरत है। भाई देखे तो सही, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उन ऐबों में मुब्तला हैं। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम नेकी का हुक्म देना और बुराई से मना करना छोड़ दोगे, फिर अल्लाह तुम पर जालिम हुक्मरान मुसल्लत करेगा। और अगले लफ्ज उससे भी ज्यादा सख्त हैं। महबूब फरमाने लगे, फिर तुम्हारी नेक लोग दुआएं भी करेंगे तो अल्लाह वक्ती तौर पर उनकी दुआओं को भी कबूल नहीं फरमाएगा, इसलिए कि तुम लोगों ने नेकी का हुक्म देना और भलाई से रोकना छोड़ दिया। अजीजों याद रखो, जब गुनाह आम होते तो फिर हालात बदलते और लोगों को सजा मिलती है उनके गुनाहों की। बल्कि यहां तक लिखा है कि नीयत खराब हो तो सजा शुरू हो जाती है। क्या खराब हो, बोलिएगा? नीयत भी खराब हो तो सजा। हजरत रूमी कहते हैं कि एक बादशाह को पता चल गया कि एक आदमी ने बड़ा अच्छा बाग लगाया है, खूबसूरत बाग है, माल्टे का, किन्नों का बाग, बड़ा प्यारा। बादशाह ने कहा जरा जाके देखता हूं। बादशाह सलामत बाग देखने आए तो अब वो मजदूर आदमी था, आम आदमी था जिसने बाग लगाया, किसान था। उसको कहा कि चंद किन्नों तोड़ के लाया तो बड़े प्यारे लगे। एक दो और लाया, खाए, बड़े मीठे, बड़े प्यारे, बड़े तवाना, बड़ा मजा आया। तो बादशाह के दिल में ख्याल आया कि इस पे कब्जा ना कर लूं बाग पे। हमारे यहाँ ना किराए पे दुकान देता ना मालिक, तो जब किसी गरीब की चल जाती है कहता तू खाली कर, मैंने खुद डाल ली है। चल गई ना उसकी, हालांकि रिस्क अपने अपने नसीब का है, रिस्क अपने अपने नसीब का है। जिसको अल्लाह ताला चाहता है अता करता है। तो उसको कहा कि और तोड़ के ला, और दिल में ख्याल है कि यार इतना अच्छा बाग है, कब्जा कर लेते हैं। हमारी हुकूमतें कब्जा कर लेती है कि जो चीज अच्छी लग जाती। अब वो किसान 2-3 किन्नों तोड़ के लाया, उसने खाए तो खट्टे निकले, तुर्श थे। कहने लगा तुझे क्या हो गया है? तो बंदा बड़ा साहिब दिल था, कहने लगा मैं तो ठीक हूं, आप अपनी नीयत से पूछे कहीं खराब तो नहीं हो गई। तो किन्नों में भी उसका असर आ गया है। अपनी नीयतें बिगड़ जाए ना, नीयतें। अब एक बात कहने लगा हूं, गौर से सुनना। जब तक दो भाई इकट्ठे कारोबार करते हैं, नीयत होती है कि हमारा घर चलेगा, तब तक अल्लाह बरकत देता है। और जब अपनी अपनी जेबें समेटने लग जाते हैं ना कि ये मेरा 5,000 है, आज मैं गया था उगराई करने, ये मेरा 10,000 है, आज मैंने ज्यादा, जब वो टटोलने लगते हैं फिर उस दुकान से भी बरकत उठ जाती है, फिर वहां से भी बरकत चली जाती है। फ़इन्ना लहू मईशतन दन का फरमाया, जब तू में मुंह फेर लेता है फिर तेरी जिंदगी अल्लाह तंग कर दे, फिर वहां से भी बरकत, खूबसूरती, असर उठ जाता है। एक सुनार ने गली में एक यतीम छोटे से बच्चे को घूमते देखा तो सुनार बेऔलाद था, बच्चे को उठा के घर ले आया। 18 साल उस बच्चे की परवरिश की, उसको पाला पोसा, जवान किया। सुनार के पास वो दुकान पे चला जाता, वो कई दफा दुकान पे रहता, कई दफा घर में रहता। एक दफा वो दुकान पे था, बच्चा घर था, 18 साल का जवान। उसकी बीवी अकेली थी। वो जिसने मां बन के पाला था उसने उसी पे हमला कर दिया, उसका बाजू बुरी नीयत से थामा। बीवी चीखी, थोड़ी देर गुजरी तो वो नौजवान पैरों में बैठ गया, कहने लगा अम्मा पता नहीं मुझे क्या हुआ। शाम को सुनार आया, बीवी चीखने लगी, चिल्लाने लगी, कहने लगी आज अजीब बात हुई, जिसको मैंने जिगर का खून दे दे के पाला उसी ने गंदी नजर डाली। सुनार महवे हैरत है। बीवी का ख्याल था कि लाठ उठाएगा, डंडा उठाएगा,
नौजवान को मारेगा, लेकिन वो रोने लग गया। उसने कहा आज उसने मेरा बाजू थामा है, जाने क्या किया है। परेशान होने लग गया, सजदे में गिर गया। कहा तू बताता क्यों नहीं? तो वो सुनार कहने लगा उसकी गलती नहीं, 18 साल के बाद आज मुझ पर भी शैतान सवार हुआ था। एक औरत आई थी, वो अपने बाजुओं में चूड़ियां पहनना चाहती थी, तो मैंने भी गंदी नजर से हाथ डाला था। रब करीम ने मुझे फौरन उसकी सजा दी। जिनके घरों में बेटियां होती हैं उनकी नजरें गंदी नहीं होती। जो बेटियों के बाप होते हैं, जो बहनों के भाई होते हैं, उनकी नजरें गंदी। और अगर तू टेलीफोन करता है, तू किसी औरत के साथ ताल्लुक रखता है, तो ये बात लिख ले। इमाम फखरुद्दीन राजी 1, अल्लामा इस्माइल हकी 2, मुल्ला जलालुद्दीन रूमी 3, इमाम खाजन 4, इमाम जलालुद्दीन सुयूती 5 हदीस के उस्ताद और मुहद्दिस लिखते हैं कि अगर तू किसी पर गंदी नजर डालेगा तो तेरा घर बच सकता, याद रख, नहीं बचेगा। इसलिए कि तेरी नजर किसी की बेटी को बेटी समझ, ताकि तेरी बच्ची का पर्दा कायम रहे। किसी की बहन को, ये क्या बात हुई कि तू जितना मर्जी गंद मुआशरे में फैलाता रहे, तेरा घर बचा रहे, ये कैसे हो सकता है? फइन्ना लहू मईशतन दंका, अल्लाह फरमाते हैं जिंदगी तंग हो जाएगी तेरे लिए मुश्किल। तू ढूंढता फिरेगा कि मैं मरने को जगह तलाश करूं। सच्ची तौबा करे, खरी तौबा करे। ये गुनाह इंसान को मजबूर कर देते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके सैकड़ों शागिर्द थे। एक शागिर्द के इंतकाल का वक्त आया तो घर गए मिलने। आप कहते हैं मैंने जोर लगा लिया पर उसकी जुबान पर कलमा जारी नहीं हुआ। मैं उसे कहता कलमा पढ़, पर उसकी जुबान पर जारी। अल्लाह अकबर, बहुत बड़ी नेमत है। दुआ फरमाए अल्लाह ईमान की मौत अता फरमाए, ईमान की मौत दे, अल्लाह करे ईमान की मौत दे। ऐसे भी लोग देखे हैं, मस्जिद नबवी है, रसूलुल्लाह का शहर है, सर सजदे में है, रूह परवाज कर गई। रूह पर कितना नसीबों वाला है, कितना नसीबों वाला कि मस्जिद नबी में सर सजदे में रखा है और अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब के कदमों में मौत अता फरमाई। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक कहते हैं मैंने उसको कहा कलमा पढ़, तो उसकी जुबान पे जारी नहीं होता। मैं बार बार कहता तो वो मिन्नत करता, कहता हुजूर मैं कोशिश करता हूं, जारी नहीं होता। फरमाते मैं परेशान होके उठा, अभी मैं दरवाजे पे पहुंचा था, उसने चीख मारी और रूह परवाज कर गई। बच्चे रोने लगे, बीवी रोने लगी। तो मैंने उसकी बीवी से कहा कि जुर्म क्या करता था, इतना बड़ा पापी पे कलमा जारी नहीं हुआ। उसकी जोजा कहने लगी हजरत जी 2 गुनाह थे इसके। एक तो ये शराब का आदी था, रोकती थी बाज नहीं आता था, और दूसरी बात यह कि ये अपनी अम्मा का नाफरमान था। वो 2 गलियां छोड़ के रहती है, ये कभी मिलने नहीं गया था। उस बूढ़ी का कलेजा इसकी तरफ से बड़ी तकलीफ में था। तो हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक कहने लगे जा तू भी दुआ कर, उसकी माँ को भी कह दुआ करे कि यहाँ तो ये कलमा नहीं इसे नसीब हुआ, अल्लाह करे अल्लाह आखिरत की मंजिलें इसकी बेहतर फरमा दे। मेरे भाई ऐसे गुनाह हजरत मालिक बिन दिनार ने तौबा की उन्होंने। किस तरह? फरमाते मैं नशे का आदी था, किसी ने मुझे कहा कि बतौर दवाई शराब पी लो, तो मैंने पी ली। नशे का आदी था, शराब पीता था। अल्लाह ताला ने बड़ी मन्नतों और कोशिशों के बाद, मिन्नतों के बाद एक बेटी अता फरमाई। वो भी 2.5-3 साल की हुई तो पर्दा कर गई। कहते मैं उसकी कब्र पे बैठ के घंटों रोता, शराब का आदी था। एक दिन सोया तो ख्वाब देखता हूं कि मेरे पीछे एक बड़ा सांप लग गया, और सांप जब मुंह खोलता है तो अंगारा निकलता है। मैं फिर दुआ करता हूं अल्लाह हमें माफ फरमाए, अल्लाह हमसे दरगुजर। मैं कुछ कब्रिस्तानों में जाता हूं तो मैं वहां सांप बिच्छू फिरते हुए देखता हूं, तो डर आता है कि हम यहाँ आने वाले हैं। ये लोग कह रहे हैं कि तुम्हारी तैयारी है, किसी वक्त भी ऐलान हो जाएगा कि चलो भाई चलो फलां साहब का जनाजा है, उठो। लोग कहते हैं जल्दी करो, और एक कोने में एक शख्स ये भी कहता है कि देग भी रख लो, मेहमान बड़े जमा हो गए। और एक कोने में लोग ये भी कहते हैं कि बर्फ ठंडी ले आओ, लोगों ने पानी भी पीना है। पहले ऐलान होता है कि फलां फौत हो गया, फिर ऐलान होता है जनाजे का टाइम हो गया, फिर ऐलान होता है जनाजा उठाया जाएगा, और फिर बात खत्म हो जाती है। फिर कुल्लु मन अलैहा फान, फिर कोई नहीं पूछने आता, खत्म हो गया, किस्सा ही खत्म हो गया। उन लोगों की कहानी मिट गई,
खत्म हो गए, बड़े बड़े कद कुला, कोई पूछने वाला नहीं। मौत का राज है मौत का राज। मौत राज करती है बस, और किसी का राज नहीं। वो राज करती है, जिधर जाती है उसी का राज है, राज कर रही है। तो हजरत मालिक बिन दिनार कहते हैं कब्रिस्तान में मैंने देखा, मैं ख्वाब देखता हूं, बड़ा अजदहा, उसके मुंह के अंदर आग मेरा पीछा कर रहा है। कहते मैं ख्वाब देख रहा हूं। मैं दौड़ा, लेकिन वो अजदहा जब मैं दौड़ा तो मेरे आगे आके खड़ा हो गया। मैं मशरिक को दौड़ा तो वहां भी आ गया, मगरिब को दौड़ा तो वहां भी आ गया। जनाब मालिक बिन दिनार कहते हैं एक बूढ़ा शख्स कमजोर मुझे बचाने आया, पर उस अजदहा ने फूंक मारी तो वो बूढ़ा आदमी दूर जा गिरा। कहते मैं चीखता था, चिल्लाता था, एक पहाड़ी पे मैं भागा गया तो वहां मुझे मेरी बेटी मिली, मुझे फौत हो गई। वो उस अजदहे के आगे उसने यूं हाथ किया तो अजदहा पीछे भाग गया। मैंने बेटी को गोद में उठाया, मैंने कहा बेटी ये कौन था? कहने लगी अब्बा ये तेरा बुरा अमल था, ये तेरा बुरा अमल था कि तुझे खा जाता अगर मैं न होती। तो कहा ये बूढ़ा जो मुझे बचाने आया ये कौन था? कहा ये तेरा अच्छा अमल था, पर कमजोर बड़ा था, थोड़ा था, ये तेरे बुरे अमल का मुकाबला करने की हिम्मत नहीं रखता था। तो हज़रत मालिक बिन दिनार कहते हैं मेरी बेटी ने ख्वाब में मेरी दाढ़ी पकड़ ली और कहने लगी अब्बा मैं चाहती हूं तू सही हो जा, ऐसा ना हो कि फिर तेरे पीछे ये बू अजदहा लग जाए। हजरत मालिक बिन दिनार कहते हैं जब मैं सो के उठा तो मेरी दाढ़ी आंसुओं से भरी हुई। फिर उसके बाद मैंने तौबा की, इस तरह की तौबा की कि फिर मैंने कोशिश की कि दोबारा मैं अपने रब की नाफरमानी न करूं।